जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हमारे काश्तकार दोस्त जो कपास की फसल काश्त करते हैं, जब वो कपास की फसल काश्त कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब चुनाई का वक्त आता है तो लेबर क्या करती है कि लेबर जो चोनियाँ होती हैं वो कपास के अंदर सारी जिसे हम सांगली कहते हैं वो तोड़ के ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कपास नहीं बिकती। लेकिन आज आपको ऐसा फार्मूला बताने जाएंगे जिससे आप सांगली या जिसे हम पतरी कहते हैं, अगर बारिश आ जाए तो कपास के अंदर पतरी बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे वो फार्मर्स आज जिनकी कपास के अंदर पतरी आती है, ये देखें, जैसे ये इस टाइप की ये कपास है, देखें ये कितनी गंदी कपास है, इसके अंदर पतरी है और सांगली है। तो जो भी व्यापारी हजरात लेने के लिए आते हैं तो वो रेट बहुत कम लगाते हैं, बहुत ही कम वो रेट कहते हैं। तो हमारा फार्मर हजरात सारा खर्चा करने के बाद वो परेशान होते हैं, लेकिन उनकी परेशानी का हल भी ये हमने निकाल लिया है। ये देखें, ये अब ये कपास वो आपने देखी कितनी गंदी थी, और यहाँ से जो ये कपास निकल रही है, देखें ये कितनी, ये देखें ये कितनी प्यारी कपास है। ये देखें, ये अब वो भी कपास आपने देखी, ये वही कपास है, लेकिन हमने अब इस कपास को साफ करने का भी जुगाड़ जो है वो निकाल लिया। ये देखें, जो गंदम वाली जो थ्रेशर होती है, ये उसी थ्रेशर से ये हम कपास को पास कर रहे हैं, यानी वहाँ से ही वो कपास को गुजर कर रहे हैं। फिर ये हमारी जो ये कपास है बिल्कुल साफ़ हो रही है, क्योंकि जब आपकी कपास की फसल के अंदर पतरी होती है या जो सांगली होती है तो जो व्यापारी हजरात होते हैं वो आपकी कपास बहुत नखरे से लेते हैं, बहुत कम रेट लगाते हैं। ये देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये गंदम वाली जो थ्रेशर है, ये इसके अंदर क्या चेंजिंग की है जिसकी वजह से ये कपास निकल रही है, हमारी तो नहीं निकलती। आप दोस्त ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन जो इसका सिंडिकेटर होता है वो सिंडिकेटर हमने ऊपर जो उसका बक्सा होता है, ये वहाँ से ये हमने ये कपास निकाल रहे हैं। ये फिर वो जहाँ से तोड़ी निकलनी होती है, ये कपास वहाँ से गुजरती है। ये देखें, ये कितनी गंदी कपास है। ये देखें, ये बहुत ही गंदी कपास थी, यानी इसके अंदर सांगली बहुत ज़्यादा थी। ये ऊपर वाली ये देख सकते हैं, ये तो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छी है, लेकिन ये दूसरी जो आपको दिखा रहे हैं ये बहुत गंदी है। लेकिन यही कपास जो बिल्कुल गंदी कपास होती है, यानी उसके अंदर गंदी तो हम नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन बारिशों की वजह से जब उसके अंदर पतरी आ जाती है, क्योंकि कपास के पौधे से पतरी गिर जाती है, तो व्यापारी ज़रा लेने में नखरे करते हैं। लेकिन वही कपास अगर आप भी इस थ्रेशर से निकालेंगे, थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन ये देखें, ये कपास देखें, ये कितनी क्वालिटी की, कितनी अच्छी क्वालिटी की तैयार हो रही है। अगर इस क्वालिटी की कपास तैयार होगी, कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये पर मन जो व्यापारी हजरात होते हैं वो ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह आप भी अपनी जो कपास की फसल है वो इस तरह वो कर सकते हैं। तो इस तरह साफ़ करने से क्या होगा कि जो आपकी जो व्यापारी हजरात हैं वो भी सही रेट पे लेंगे और आपकी कपास भी जल्दी बिकेगी। तो इस तरह अगर आप भी अपनी ये कपास की फसल को साफ़ करना चाहते हैं तो आपको भी जिगरा बड़ा करना होगा। तो इस तरह लेकिन ये कपास साफ़ हो जाएगी और ये आपकी कपास जो है ये बहुत अच्छे रेट में बिक जाएगी। तो ये देखें, ये पाकिस्तानियों का जुगाड़, ये चेक कर लें ये किस तरह, ये बहुत ही प्यारी, ये देखें ये कपास बन गई है इतनी, यानी जिसके अंदर कुछ सांगली वगैरह भी हो, वो भी कपास आप इस तरह प्यारी कर सकते हैं।